ग्रामीणों ने घटना के विरोध हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन निर्माण का मानदंड। सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम सुनवाई, एससी ने रिकॉर्ड सुरक्षित करने के दिए आदेश, कहा पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत शुरू की जाए काउंसलिंग, 27% ओबीसी आरक्षण को दी मंजूरी, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को हो लागू। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 7 महीने बाद 1 लाख के पार नए केस, 302 मौतें, 7 दिनों में 5 गुना रफ्तार से बढ़े मरीज। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 21 जनवरी तक बंद, पहले की तरह चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासेज, समय पर होगी सभी तरह की परीक्षा। झारखंड में लगातार दूसरे दिन 3,500 के पार कोरोना केस, रांची में सबसे अधिक मिल रहे संक्रमित, जागरूकता के साथ सावधानी बरतने पर जोर। और पटना सिटी के आलमगंज में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 200 लीटर स्प्रिट के साथ केमिकल और शराब बनाने के उपकरण बरामद, शराब तस्कर मौके से फरार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन निर्माण का मानदंड। नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने कई नई गाइडलाइन जारी कर दी है और गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन हो, इसके लिए प्रशासन सड़कों पर उतर रहा है। और बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार और एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने स्टेशन रोड समेत कई जगहों का भ्रमण किया। एसडीएम ने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार मंदिर, पार्क, मॉल समेत कई प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे और मास्क नहीं लगाने वालों से 50 रुपए वसूला जाएगा जुर्माना। बाढ़ के उमनानाथ के से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन आज से जारी कर दी है। अभी बाढ़ अनुमंडल अधिकारी और एसपी अपने पूरे दल बल के साथ बाढ़ के प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। हम जानते हैं एसडीएम से कि क्या क्या गाइडलाइन आया है और क्या कार्रवाई किया जा रहा है। सर, क्या गाइडलाइन आया है? सर, आपको पता होगा कि कोरोना का जो तीसरी लहर है वो ओमिक्रॉन के रूप में आया है और आपदा प्रबंधन समूह की जो बैठक हुई थी उसमें कई गाइडलाइन दिए गए हैं, जिसका अनुपालन अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले कि जितने भी हमारे शहर के या ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिर हैं वो अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं और वहाँ पर जो पुजारी हैं वो नियमित रूप से उनको पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 8 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएगी। कोरोना का गाइडलाइन में क्या क्या है कि मास्क अनिवार्य होगा। अगर आप सरकारी कार्यालयों में भी अगर बिना मास्क के आएंगे तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर फाइन भी किया जाएगा। 50 रुपया का फाइन निर्धारित किया गया है और हमारे पूरी टीम है वो इम्प्लीमेंट कल से फाइन करना शुरू कर देगा। आज हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि लोग मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। भागलपुर में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और उसके बाद भी लोग बाजार में बिना मास्क के पहुंच रहे हैं। ना तो ग्राहक और ना ही दुकानदार मास्क पहन रहे हैं और मास्क नहीं पहनने का बहाना भी एक से एक लोग बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि लॉकडाउन लगेगा तब मास्क पहनेंगे, तो कोई कह रहा है कि सब लोग मास्क पहनेंगे तब हम मास्क लगाएंगे। मथुरापुर हटिया बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास सिंह ने। के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने धार्मिक स्थल, सिनेमा घर, पार्क, खेल के मैदान पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कहीं से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अभी मैं भागलपुर के नाथनगर के मथुरापुर हाट में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। बिना मास्क के जो है लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो है हाट बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों के मुँह पर मास्क नहीं
नहीं है और ना ही कहीं से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मथुरापुर का यह हाट जो है प्रतिदिन जो है ये हाट लगता है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए बाज़ार पहुँचते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं से भी कोरोना गाइडलाइन की कोई भी पालन नहीं हो रहा है। मास्क लगाएंगे सर, जब लॉकडाउन लग जाएगा ना यहाँ तब मास्क लगाएंगे। अच्छा, गांव में लॉकडाउन नहीं है? गांव में लॉकडाउन नहीं है। कोरोना है? कोई कोरोना नहीं है। देहात में क्या बोल रहे थे? देहात में कोई कोरोना नहीं। देहात में कोरोना नहीं है? नहीं है, तो इसलिए मास्क नहीं लगा रहे? हाँ, नहीं लगाए हैं। तो कितने रोज यहाँ पे पहुँचते हैं आप लोग खरीदारी? हाँ, रोज रोज। हमको क्या बोल रहे हैं, सभी नहीं लगाते तो हम भी नहीं लगाते हैं। सब कोई नहीं लगाता है तो आप भी नहीं लगाते? एगो से क्या होगा, पूरे लगाएगा तब न तो होगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से लोग जो है लापरवाह हो गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कोरोना विस्फोट होने की संभावना है। अगर लोग ऐसे ही लापरवाह बने रहे तो ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना पांव पसारना शुरू कर देगा और मामला पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। कोरोना से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने सख्त पाबंदी लागू की है, लेकिन समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में इसका असर नहीं दिख रहा है। यहां लगने वाले हाट बाजार में लोग बिना मास्क के बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। जब इन लोगों से सवाल पूछा जाता है तो ये लोग कैमरे को देखकर भागने लगे और समस्तीपुर के हरपुर एलौथ में लगने वाले ग्रामीण हाट बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। एक बार फिर कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये समस्तीपुर के हरपुर एलौथ का ये हाट है, जहाँ की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर किस तरह से लोगों के द्वारा जो कोविड गाइडलाइन है उसके अनदेखी किए जा रहे हैं। लोगों के चेहरे पे मास्क साफ नहीं दिख रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये हाट की तस्वीर है जहां पर तमाम तरह की सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है, लेकिन मास्क किसी भी चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। मास्क नहीं लगेले छिए? मास्क अखनी कहाँ लगलिए, गमछा है बांध ले। गमछा है बांध ले। क्या लगबे छिए? लगेबै कहिया जब भ जेतै तब? नहीं ना, त कोरोना फैल रहले है। अरे तो आप लगा लेबे। आप लगा लेबे। किए लगलिए कि ये चढ़ा दे लगा लेबे। आप गमछा का बांध लेबे। तो बांध लियो। हाँ ठीक है, आप कहलिए तो बांध ले। तो बांध लियो तो। हाँ, और ये देखिए ये तस्वीर, लोग लगातार यहाँ पर जब खबर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो और लोग कैमरा देख करके यहाँ से हट रहे हैं। क्या नाम हुआ? बिना कर पाठक। तो मास्क काहे नहीं लगाए हुए हैं? ध्यान पर तो उतर गया है। ध्यान पर तो कोरोना पकड़ेगा तब? अभी लगाएंगे बाद में जब हो जाएगा तब? नहीं, आज ही जाते हैं लगाएंगे। लोग भाग रहे हैं। तो ये हालात है ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार की, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस रफ्तार से कोविड फैल रहा है तो कोविड पे अंकुश कैसे लगेगा। ज़रूरत है लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, जो सबसे बड़ी बचाव का साधन बताया गया है, उसका उपयोग करें, तभी जाकर के कोरोना से हम जंग जीत सकते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खगड़िया में भी कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोग मास्क नहीं पहन रहे, स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा और मास्क नहीं पहनने के लोग कई तरह के बहाने भी बनाते नजर आते हैं। खगड़िया रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने मास्क से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। हम इस समय खड़े हैं खगड़िया के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं कितना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कर रहे हैं यहाँ पर। ये कुछ अच्छा ये बताइए कि आप खगड़िया स्टेशन पर हैं, मास्क क्यों नहीं पहने हैं? हम लोग ड्यूटी वाले आदमी हार्ट पेशेंट हैं, इसको लेकर के
प्रॉब्लम थोड़ा सांस में होना शुरू होता है। जब आदमी ग्रुप में आ जाते हैं तो पहन लेते हैं, पास में मास्क रखे हुए हैं। मास्क पहनना चाहिए। हाँ, मास्क तो रखे हुए हैं। पॉकेट में रखने का चीज़ नहीं है, पॉकेट में नहीं, अब अपने जान को तो बचाना है। कोरोना से डर नहीं लगता ऐसे? कोरोना से डर है, ये है इंजेक्शन ले चुके हैं, दोनों फाइल ले लिए इंजेक्शन, सब जो है इसको लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कहाँ जा रहे हैं आप? लाल मार्केट थोड़ा सा। अच्छा, तो मास्क क्यों नहीं पहने? कोरोना का मामला बढ़ रहा है धीरे धीरे। पीन लेते हैं, हो गया। नहीं, अभी आप पीन रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहने? डर नहीं लगता कोरोना से? भूल गया। कोरोना से डर लगता है? हाँ लगता है। फिर क्यों नहीं पहन रहे? भूल गए। भूल गए। पहनना चाहिए ना। कहाँ जा रही हैं आप? हाजीपुर। अच्छा, मास्क क्यों नहीं पहनी है? माँ से सेब खाने लग गई है। माँ से सेब खाने लग गई है, खोल दी। ये कोरोना से डर लगता है या नहीं? डर लगता है ना। ये लगता नहीं, कोई मास्क पहनना चाहिए। कहाँ मास्क है? ये तो उनका मास्क है। 2 है। अच्छा, कहाँ जा रही है? जमालपुर। मास्क क्यों नहीं पहनी है? मास्क पहनना चाहिए ना। डर नहीं लगता है कोरोना से? अभी आप मास्क झोला में रखने का चीज़ है? अभी यहाँ पे खोले, चलिए नाश्ता करते हैं। पहनना चाहिए मास्क, पहन लीजिए इसको। तो ये खगड़िया स्टेशन पर आप स्थिति देख सकते हैं कि जो लोग भी आ रहे हैं, कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जिनके चेहरे पर मास्क तक वो नहीं लगा है। ऐसे में लोगों को भी यह समझना जरूरी है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी वो पालन करें। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए आज से डाक विभाग के जरिए दवाएं घर पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। पहली पाली में 400 मरीजों के घर निःशुल्क दवा पहुंचेगी। वहीं रेल डाक सेवा को मेडिकल किट पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है और इसके लिए पोस्टमैन को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है ताकि सुरक्षित तरीके से दवाओं को मरीजों तक पहुंचाया जा सके। और इस पर और अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता ऋतु रोहिणी। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए डाक विभाग आज से मेडिकल किट जो है वो घर भेजेगा। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए करार हुआ है, जिसके तहत जो भी कोरोना मरीज हैं उनके घर डाक विभाग जो है वो मेडिकल किट भेजेगा। और आज से इसकी शुरुआत हो रही है और तकरीबन 400 लोगों के घर जो है जो होम आइसोलेटेड हैं और कोविड पॉजिटिव है, उनके घर पे डाक विभाग जो है वो मेडिकल किट भेजने की शुरुआत कर रहा है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग ने ये सुविधा उन लोगों के लिए दी है जो कोविड पॉजिटिव हैं और जो होम आइसोलेटेड हैं और जिनके घर में दवाइयाँ और सारी बेसिक चीज़ें पहुंचाने के लिए लोग नहीं हैं। वैसे कोरोना मरीजों के लिए ये सुविधा की शुरुआत की गई है और इस मेडिकल किट को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो रेल डाक सेवा को दी गई है और ये जो सुविधा है वो बिल्कुल निःशुल्क है। आपको बताते चले कि जांच में जो भी कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग करेगा डाक विभाग और फिर उनके घर तक ये मेडिकल किट पहुंचाई जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा के बाद सीतामढ़ी में भी 2 किशोर को वैक्सीन के बजाय कोविशील्ड का टीका दे दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने टीका केंद्र पर जमकर हंगामा किया और टीका केंद्र के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और आक्रोशित छात्रों को समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत कराया गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बोला गया, रजिस्ट्रेशन सेंटर जो होता है रजिस्ट्रेशन का, वो मतलब कि वैक्सीन जहाँ लिया जाता है उससे बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग गए जैसे वैक्सीन लेने, आधार कार्ड दिए, रजिस्टर में चढ़ा दिए और वैक्सीन दे दिए। हम जबकि पूछे भी 15 से 18 है, फिर भी बोले थे हाँ यही ले लीजिए और दे भी दिए। उसके बाद बाहर जाते हैं तो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाए थे। हम बोले रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? बोले यहाँ पे होता है। तो हम बोले आधार कार्ड देते, बोलते हैं आप लोग के लिए वैक्सीन ही नहीं है। फिर बोले आप कैसे दिए हैं? तो वहाँ पे बोलते हैं तो बोले कुछ नहीं होगा, जाइए हो जाएगा। तो गलती उनका है ना, हम लोग के हेल्थ से कुछ हो जाएगा तो। और कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में 20 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनकर तैयार है। आपको बताते चले कि इससे पहले सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। अब स्थायी तौर पर पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सुविधा मिल सके। वार्ड को कार्टून कैरेक्टर से सजाया भी गया है और वहीं हर बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन के इंतजाम भी किए गए हैं। बीस बेड का है, उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन है
और कंसंट्रेटर की सुविधा रहेगी, वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, आवश्यकता अनुसार सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लेयर्ड ऑक्सीजन की सुविधा है, मतलब कि पाइपलाइन की सुविधा। दूसरा हमारा कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी तो वो भी चलेगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए टॉम जेरी, छोटा भीम, मोटू पतलू, मिक्की माउस सहित कई कार्टून कैरेक्टरों को दीवारों पर उतारा गया है, ताकि बच्चे अगर कोविड महामारी से ग्रसित होकर यहाँ भर्ती होते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का बोरियत का अनुभव ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 20 बेड लगाया गया है। इस बेड तक भी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से निपटा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जा चुकी है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। कोविड को लेकर शैक्षणिक संस्थान बंद करने का आदेश जारी है और इसके बावजूद कोडरमा में कई शिक्षण संस्थान का संचालन हो रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर नगर प्रशासन और तिलैया थाना प्रभारी ने ओवरब्रिज के पास चल रहे कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की। प्रशासन की टीम के पहुंचते वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहीं छापे के विरोध में कोचिंग संचालक जो है प्रशासन से ही उलझते दिखे। जांच के दौरान जिन बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी वे सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद कोचिंग संस्थानों को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की सलाह भी दी गई। 4 कोचिंग्स में कुछ बच्चे पाए गए, 8-10 बच्चे, कुछ बच्चे छिप भी रहे थे ऊपर जाकर के। तो कोचिंग संस्थान के कुछ मालिक जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, तो उनके विरोध को हमने संज्ञान में लिया है। लेकिन चूंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है और कोचिंग में भी कई बच्चे एक जगह समूह में इकट्ठा होते हैं, तो किसी भी हाल में ऑफलाइन कोचिंग जो है वो नहीं करने दी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश में भी इसका स्पष्ट प्रावधान है। ऑनलाइन कोचिंग जो है वो जारी रह सकती है, तो उन्हीं क्लासरूम्स को ऑनलाइन कोचिंग के लिए शिक्षक इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपौल में एसएसबी 18वीं बटालियन ने इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में भीमनगर में छापेमारी कर नशीली दवा की बड़ी खेप को बरामद किया है। तस्कर महेंद्र रोहिता के घर से 2830 नशीली टैबलेट, 4 किलो गांजा, 5 लाख किलो नकद और 2 मैगजीन के साथ एक पिस्टल भी बरामद की गई है। वहीं एक शराब की बोतल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर महेंद्र रोहिता से पूछताछ कर रही है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्र रोहिता जो कि लालपुर वार्ड नंबर 12 का निवासी है, अवैध कार्यों में लिप्त है। सूचना मिली थी कि उनके घर में साइकोट्रोपिक मेडिसिन, कंट्रीमेड वेपन और गांजा रखा हुआ है। सूचना मिलते ही हम लोगों ने सूचना को एसडीपीओ बीरपुर के साथ साझा किया और भीमनगर ओपी के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए उनके घर पर छापामारी किया गया। छापेमारी में उनके घर से 5,08,300 रुपया, एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और साइकोट्रोपिक मेडिसिन 2830 और 4.1 kg गांजा प्राप्त हुआ। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिनके घर से ये सामान बरामद किया गया है। महेंद्र रोहिता, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनको आगे की कार्रवाई के लिए भीमनगर पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में करीब 5 करोड़ की रुपए की लागत से 3600 एलईडी लाइट लगाने के बाद भी कई इलाकों में अंधेरा कायम है। मेंटेनेंस के काम नाम पर 77,000 रुपए हर महीने खर्च किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से कई इलाकों में अंधेरा है। लोगों का आरोप है कि लाइट लगाने में अनियमितता बरती गई है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता राकेश कुमार। करोड़ों खर्च के बाद भी सीतामढ़ी शहर में धूप अंधेरा छाया रहता है। मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि सीतामढ़ी शहर का वार्ड नंबर 14 है और आप तस्वीर देख सकते हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए स्ट्रीट लाइट पर, लेकिन तस्वीर जो कह रही है उसमें यही साबित होता है कि जो राशि
स्ट्रीट लाइट पर खर्च किए गए हैं, ज्यादातर पैसे की बर्बादी हुई है और आज की तारीख में भी लोग अंधेरे में अपना जिंदगी गुजारने को विवश है। सीतामढ़ी नगर परिषद के कुल 28 वार्डों में 3600 एलईडी लाइट लगाए गए थे, जिसमें 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। लेकिन बावजूद स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। दर्जनों ऐसे जगह हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जबकि जो एजेंसी को स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश जारी किया जाता है अगले 5 सालों तक उनको इसका मेंटेनेंस करना है। और हालात ये है कि स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। रहेगा तो हमेशा अंधेरा ही रहता है। आप देख ही रहे हैं पूरा ये, मैंने समझिए कि जब भी शाम से लेकर के रात तक पूरा इसी तरह से रहता है ये। तो आप कभी पूछे नहीं है? मतलब पूछे हैं, शिकायत भी किए हैं, 10 बार फोन किए हैं। लोग आते हैं, कभी इस स्विच को ठीक कर देते हैं, कभी उसको करते हैं, लेकिन काम करता नहीं है सही कि 5 करोड़ की राशि जो खर्च की गई है 3600 एलईडी लाइट पर, वो पूरी तरीके से बेकार साबित हो रहा है। और जो नगर निगम के अधिकारी है वो चैन की चादर ताने सोने का काम कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 21 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके बावजूद नवादा में कई आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो खुले हुए हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा रहा है। एक आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। सबसे पहले शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कराया गया और उसके बाद फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया। मगर इस बीच सरकार ने कल एक और आदेश जारी किया कि जितने प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं वो चाहे निजी हो या सरकारी हो, उन सभी को 21 जनवरी तक बंद करने का नया आदेश जारी हुआ है। मगर इन सब के बीच सरकार ने जिस संस्था को सबसे पहले बंद करना चाहिए था उस संस्थाओं को अभी तक बंद नहीं किया है और ना ही उसके लिए कोई गाइडलाइन आया है। हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र की, जहां छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ने को आते हैं। ये हर गली मोहल्ले में यह आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है, मगर अभी तक उस केंद्र को बंद नहीं किया गया। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। बताइए किस प्रकार से आप लोग का संचालन हो रहा है केंद्र का? अभी तो हम लोग का कोई न्यूज नहीं मिला है आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का जी, मगर फिर भी हम लोग बुला रहे हैं, बच्चा के बैठा रहे हैं, जो सेवा वो हम लोग दे रहे हैं। मगर फिर भी गार्जियन यहाँ आने नहीं देते हैं, बहुत कम बच्चा आते हैं। फिर भी गार्जियन आते हैं और साथ में ले जाते हैं बच्चा के। हम लोग तो बच्चन को भेजते हैं आंगनबाड़ी, सब लोग तो छोटा छोटा बच्चन गार्जियन लेके भी आ रहे हैं भी पहुँचाना वहाँ आंगनबाड़ी। सब स्कूल भी बंद हो गया है, थोड़ा आंगनबाड़ी भी बंद करा दीजिए। थोड़ा वही चाहते हैं आपके बच्चों के लेके हाथ में लेके आ जाते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एक आदेश लाकर इस केंद्र को बंद किया जाए, ताकि जो बच्चे जो हैं वो संक्रमण के खतरे से बचे और इस कपकपाती ठंड में भी उन्हें बचाया जा सके। अनिल विशाल, न्यूज 18, नवादा। सासाराम में मौसम का मिजाज सर्द है, खासकर रात में तापमान काफी नीचे चला जाता है और जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही नजर आते हैं। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता अजित कुमार ने। सासाराम में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे रात ढलती है तापमान और नीचे चला जाता है और लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मैं बता दूं कि सुबह और सवेरे और शाम में तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है और रात का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं सासाराम में। रात में किस तरह से सन्नाटा है सड़कों पर और जो लोग हैं वो जल्दी अपने घर चले जाते हैं क्योंकि तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है और जिस कारण जो है परेशानी बढ़ जाती है। आप सड़क का नज़ारा दिखा सकते हैं, कितना सन्नाटा है, वीरानगी है। इक्के दुक्के गाड़ियां आती है जाती है क्योंकि तापमान नीचे चला गया है और मौसम का मिजाज बदला है और चूँकि जनवरी का पहला सप्ताह चल रहा है जिस कारण जो है और भी तापमान नीचे चला गया है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और रात में अमूमन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार वीरानगी छाई जाती है, इक्के दुक्के गाड़ियाँ आती जाती हैं और लोग यहाँ आते जाते आपको दिख रहे होंगे। ऐसे लोग जो देर रात में अपने घर जा रहे हैं, काम से निकले हैं, लेकिन ये कहे कि सासाराम जो भी है वो पूरी तरह से ठंड की चपेट में है, सर्द मौसम की चपेट में है और अभी से ही जो कुहासा है आसमान में छाने लगा है और अंधेरा आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है अंधेरा छाने लगा है। तो कुहासा के कारण जो है और तापमान नीचे चला जाता है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इस प्रकार सासाराम पूरी तरह से ठंड के आगोश में है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के